अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 23 मार्च को 24,893 और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज की तारीख़ में हिट हो चुका है। ये एक दिन की एक कैंडल खुली हुई है, ठीक है ना। 24,777 का लो ऑलरेडी लग चुका है और मैंने आप लोगों को टारगेट 24,893 दिया था। आप देखें कब दिया था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये 23 मार्च से भी पहले आप ये देखें कि 22 मार्च को 7:15 में मैं लिखता हूँ कीप लर्निंग, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। टारगेट देता हूँ 30,319 और वो हमारा हिट हुआ। उसके बाद भी ऊपर के टारगेट्स दिए गए, वो सब हिट हुए। 31,059 तक प्राइस गए, वो सारे टारगेट्स हिट हुए। मगर ये जब मैंने 22 मार्च को आपको ये लिखा है, हम एक अप ट्रेंड में थे, प्राइस ऊपर जा रही थी, मैंने ऊपर के टारगेट्स दिए, वो सारे हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ 23 मार्च को रमज़ान है, मैं आपको कह रहा हूँ फर्स्ट रमज़ान को, फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान करीम टू यू ऑल। सुबह 5:11 में कहता हूँ टुडे डेली कैंडल क्लोज्ड एट 27,233.80 एज एक्सपेक्टेड। हमें ये एक्सपेक्टेड था, इतनी प्राइस उठनी है एज पर आर वीक्स बिफोर एनालिसिस। ये हमने नवंबर दिसंबर से आप लोगों को कह रहा था। So nothing shocking, nothing surprising. We can expect more dump, even upward movement from here itself. So now this is called process. And this is how we do technical analysis. Watching closely both side probabilities and Alhamdulillah both side targets do hit mostly. हमेशा दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों साइड के टारगेट्स हिट होते हैं। कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन एक लाइन में ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस। इसके अलावा डिफरेंट सिनेरियोज में मोस्टली यही देखा गया है कि कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन एक लाइन में ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ऊपर जाना भी है तो नीचे का सफ़र है, नीचे जाना भी है तो पुल बैक्स आएंगे, ऊपर का सफ़र है। एनीवेज, फिर कहता हूँ जस्ट कीप ट्रेडिंग वाइजली एंड स्टार्ट लर्निंग प्लस स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। मार्केट में शिरकत लेना सीखो, शरीक होना सीखो। स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायती टट्टू होना बंद करो। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। शाबाश, कीप इट अप, जज़ाकल्लाहु खैर एंड थैंक्स। कोई भी रिस्क मैनेजमेंट के बगैर शॉर्ट्स ना लगाए। टारगेट क्या दे रहा हूँ 24,893, ठीक है ना, 23 मार्च को, जब प्राइस 24,881 से नीचे की तरफ गिर रही है। मगर क्या क्या लिख रहा हूँ साथ में, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट के बगैर शॉर्ट्स ना लगाए, वरना स्टॉप लॉस हिट होगा और लिक्विडिटी होगी। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो लिक्विडेशन होगी, उसका मुकद्दर है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्राइस यहां से उठेगी। एक दिन पहले आप लोगों को ऊपर के टारगेट्स दिए हैं, वो भी हिट होने हैं। 31,059 तक प्राइस गई, यहां से डायरेक्ट 28,000 पर नहीं आया। ये प्रोसेस समझा रहा हूं आपको। डायरेक्ट ये 24,893 पे नहीं आया है, 28,000 से मजीद ऊपर का सफर हुआ। और उसी वक्त लिख रहा हूं कोई भी रिस्क मैनेजमेंट के बगैर शॉर्ट्स ना लगाए, वरना स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी उसका मुकद्दर है। कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहो शॉर्ट लगाने की। डजंट गो इनटू डिसबिलीफ और डिप्रेशन कि नहीं यार ये तो एक ही लाइन में ऊपर जा रहा है, मेरा ये टारगेट नहीं आएगा 24,893। ये जो हमारी रेजिस्टेंस टूटी है ना 25,200 वाली, ये हमारी ये दोबारा आके रीटेस्ट नहीं होगी। तो ये इस डिप्रेशन में, इस डिसबिलीफ में मत जाओ। जस्ट कीप पेशेंस फॉर नेक्स्ट स्विंग शॉर्ट प्रोबेबिलिटीज। कब कह रहा हूं ये तारीख देखो, 23 मार्च 5:11 को कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? जस्ट कीप पेशेंस, सब्र रखो फॉर नेक्स्ट स्विंग शॉर्ट प्रोबेबिलिटीज। स्विंग लॉन्ग चल रहा है, लॉन्ग चल रहा है। फारूक भाई आप ऊपर के टारगेट्स दे रहे हो, वो हिट भी हो रहे हैं, और आप अभी से हमें कह रहे हो कि सब्र के साथ आने वाले स्विंग शॉर्ट की प्रोबेबिलिटीज पर नजर रखो। इवन इफ समवन डूइंग स्काल्प लॉन्ग, ही इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि जाहिर है 31,000 तो गया ना, टारगेट्स हिट हुए ना हमारे। एक दिन पहले ये 30,319 का भी टारगेट दिया था ना, वो भी हिट हुआ ना बाद में जाकर। समझ में आ रहा है? 22 मार्च को ये टारगेट दिया था ना, ये सब हिट हुआ ना, अप ट्रेंड में थे ना हम। मगर आगे आगे क्या कह रहा हूं समझो, प्रोसेस को समझो। इवन इफ समवन डूइंग स्काल्प लॉन्ग्स, ही इज नॉट रॉन्ग टिल ही नो वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट फ्रॉम। उसको पता है कि मैं कहां एंटर हो रहा हूं, सपोर्ट में एंटर हो रहा हूं, उसे पता है कि मैं ईएमई के से कोई कॉन्फिडेंस ले रहा हूं, उसे पता है कि मैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से कोई कॉन्फिडेंस ले रहा हूं, उसे पता है कि मैंने कहां एग्जिट करना है। तो वो लॉन्ग लगा रहा है यहां 28,000 पे भी, तो गलत नहीं है, बशर्ते कि वो स्काल्प लॉन्ग हो या मैक्सिमम इंट्राडे स्काल्पिंग की नीयत से हो। मजीद स्विंग लॉन्ग की कंटिन्यूएशन यहां पर मत सोचना। ही इज नॉट रॉन्ग टिल ही नो वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट फ्रॉम, मैनेजिंग हिज रिस्क, सीकिंग अपवर्ड मूवमेंट टारगेट प्रोबेबिलिटीज, जो कि हमारी थी और वो हिट हुई।
मगर आप ये देखें कि 23 मार्च को ही बताया हुआ है कि ये एक विक्टर कैंडल है। आज ही मुझसे किसी ने सवाल किया कि विक्टर कैंडल को खाने क्यों आती है प्राइस वापस। तो मेरे भाई ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन आए, टाइम लगा कर भी आती है। और खाने इसलिए आती है क्योंकि वो रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करना होता है। जब आपने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी ना अप ट्रेंड की सूरत में, या सपोर्ट ब्रेक कर दी डाउन ट्रेंड की सूरत में, तो उसको रीटेस्ट करना ज़रूरी है। रीटेस्ट के बगैर मजीद कंटिन्यूएशन नहीं होती उस डायरेक्शन में। तो रीटेस्ट करने आना ही था। अगर अपवर्ड मूवमेंट भी है, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड है, इट इज अपवर्ड्स नाउ, ऊपर जाना भी है बिटकॉइन की प्राइस ने। हमारे वो टारगेट्स हिट भी होने 32,000 वाले, 33,000 वाले, 37,000 वाले, इस साल के एंड तक 42,000, 48, 49 मैक्सिमम हम देख रहे हैं बिटकॉइन को। तो वो कैसे देख रहे हैं? वो इस सूरत में देख रहे हैं कि रीटेस्ट तो हो। 24,893 नहीं आएगा, ऐसा कैसे सोचकर चलोगे? क्यों नहीं खाने आएगी प्राइस विक्टर कैंडल को? रीटेस्ट क्यों नहीं होगी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जहां से हम 15 अगस्त को 25,200 से भी गिरे थे, फिर 25,347 से भी गिरे थे, 10 मार्च तक 19,521 तक, और वहां से उठे थे। इन बातों को समझें, ठीक है ना? कोई वन साइड एनालिसिस और ये जो प्रोबेबिलिटीज, मैं बस मैंने लॉन्ग लगा दिया तो लॉन्ग ही है, मैंने शॉर्ट लगा दिया तो शॉर्ट ही है, ये तब मुमकिन है जब आप वीकली टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, जिस तरह हम लोगों ने की। 15,443 से हमने लॉन्ग लगाए, 25,200 से हमने शॉर्ट लगाए, 25,347 से हमने शॉर्ट लगाए, 31,000 से भी हमारे शॉर्ट चल रहे हैं। तो ये उस सूरत में होता है। मगर इन मिडल ये प्रोसेस है, प्राइस ने नीचे भी जाना है तो उसने अपना सपोर्ट को रीटेस्ट करना है जो टूटी थी। और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, जो कि टेक्निकली अभी भी हम अप ट्रेंड में हैं, इस वक्त भी जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है अभी भी हम अप ट्रेंड में हैं, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म बेयरिश है, लॉन्ग टर्म बेयरिश नहीं है। इस सूरत में भी यहाँ से भी जो प्राइस इधर आई है ना, ये रीटेस्ट किया है हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस को, जो हमने ब्रेक की है। ये हमारी रेजिस्टेंस थी ना, देखें, खुद देखें, ये हमारी रेजिस्टेंस थी ना, देखें, ये डॉटेड लाइन जो जा रही है हमारी रेजिस्टेंस थी ना, इसको आके रीटेस्ट किया है अभी। अगर नीचे जाना है तो इसको तोड़ना होगा, जो अभी सपोर्ट बन चुकी है, मजबूत सपोर्ट है ये। इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त सपोर्ट पर है, ये हमारी लोकल सपोर्ट कह लो इसको। और इसके नीचे भी पूरा मंथली टाइम फ्रेम में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। कहाँ तक है? 20,000 तक है। बिटकॉइन की रियलाइज प्राइस और सीएमई गैप भी वहाँ पर है। बस इन बातों को समझो। कोई भी स्टॉक या कॉइन एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, रीटेस्ट होगी, रेजिस्टेंस रीटेस्ट होगी एज अ सपोर्ट, तभी मजीद ऊपर का सफ़र होगा, ठीक है ना? और यहाँ पर इतने फियरफुल ना हो जाओ। देखो, ये हमारी रेजिस्टेंस थी ना, डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये हमारी रेजिस्टेंस थी। यहाँ से हम गिरे थे 15 अगस्त को, ठीक है, 25,200 से, ओके। और यहाँ से हम 25,200 से 15 अगस्त 2022 को गिरे थे। यहीं आकर हम दोबारा गिरे थे 25,347 तक का हाई लगाकर 19,521 तक, और 10 मार्च से हम फिर उठे थे, ठीक है। अभी आके हमने इसको रीटेस्ट किया, देखो दिख रही ना ये डॉटेड लाइन, हमने इसको रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट किया। अगर यहाँ पर प्राइस मोमेंटम बन गया तो यहाँ से मजीद ऊपर का सफ़र। अगर ये सपोर्ट भी टूटी तो नीचे के टारगेट्स हैं हमारे। मैंने आप लोगों को मार्च से दिए में 23,945 भी नहीं आया, 23,745 भी नहीं आया, 21,845 भी नहीं आया, 22,850 भी नहीं आया। सब आ सकते हैं, सब टेबल पर है। मगर पहले सपोर्ट तो टूटे, और उसके टूटने से पहले यहाँ से उठना लाजिम है। और अगर उठा यहाँ पर 3 डे टाइम फ्रेम में, और हमने देखा, देखो 3 डे टाइम फ्रेम खोल दो, हमने देखा कि यहाँ से उठना है, वॉल्यूम भी देखो, अपना RSI भी देखो, समझो, कॉन्फ्लुएंसेस लो। अगर यहाँ से हम उठ गए और हमने ये प्रीवियस ब्रेक नहीं की हमारा हाई 31,059 का, तो फिर नीचे के टारगेट्स हैं मजीद। नहीं तो एक लाइन में कोई भी स्टॉक ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। वीकली टाइम फ्रेम में हम रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहे हैं, इसके अंदर हम 21,845 तक भी जा सकते हैं। मगर आप लोगों को ने ये बात जहन नशीन करनी है कि इस तरह की कैंडल्स देखकर अननेसेसरीली बुलिश नहीं हो जाना है आपने। 23 मार्च की, 15 मार्च की कैंडल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 3 डे टाइम फ्रेम है। मैं आप लोगों को यहाँ पर 23 मार्च को ही कह रहा हूँ, देखो इधर ही मैं कह रहा हूँ, इस कैंडल में मैं कह रहा हूँ कि 24,893 आएगा, भले ऊपर का सफ़र बाकी है। आया कि नहीं आया? 24,777 तक प्राइस चलेगी। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।